विश्व गुरु का अर्थ है कि विश्व यानी ब्रह्मांड का नेता। तो आज भारत की क्या भूमिका है, हमारे भारत अपने वर्ल्ड में भारत की क्या भूमिका है कि वो अपने आप को ऊंचा स्थापित कर रहा है, या वो अपनी उसकी इज्जत है भारत में कितनी है। तो भारत आज के समय में विश्व का नेता है या नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप भारत के युवाओं के बारे में क्या बता सकते हैं कि वो युवा वर्ग भारत को ऊंचा करने में क्या भूमिका निभाएंगे। हमारा देश भारत शुरुआत से ही विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। हमारी संस्कृति, हमारे विचार, हमारी सभ्यता हमेशा से ही विश्व में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। पर आज का युग ऐसा चल रहा है जहां अनेक बदलाव हो रहे हैं। तकनीकी और विज्ञान ने बहुत महारत हासिल कर ली है, पर आज के युवा ही है जो अब जाके हमारे भारत को दोबारा विश्व गुरु बनाने में सहायता कर सकते हैं। वह जब भी किसी शिक्षा के लिए, किसी जॉब के लिए कहीं बाहर जाए तो उन्हें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का आदान प्रदान करना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए हमारी संस्कृति के बारे में। उन्हें कभी भूलना ही नहीं चाहिए कि हमारी संस्कृति का कितना महत्वपूर्ण रहा है हमेशा से। उन्हें अपनी संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। हमें भी उन्हें ज्ञान देना चाहिए इस बारे में कि उन्होंने अपनी संस्कृति, हमारी संस्कृति। तो भारत पहले के समय में एक विश्व गुरु मान सकते हैं अपने भारत को, क्योंकि भारत पहले बहुत शक्तिशाली था, उसके पास बहुत ज्यादा धन था, उसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। पर क्या अब हम भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दे सकते हैं? कहीं तक, क्योंकि आज भारत अपनी संस्कृति को खो रहा है। थोड़ा ऊपर रखो बेटा माइक, बिल्कुल पास में। सही है, माइक सही है। अपनी संस्कृति को खो रहा है। हमारी संस्कृति ये रही थी कि हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाएं। भारत अपने आप को अलग दिखाना चाहता था। पहले था भारत विश्व गुरु, किंतु अब नहीं लगता मुझे, क्योंकि संस्कृति हमारे लिए बहुत बड़ी है। हमारी संस्कृति थी तिलक लगाना, कंठी पहनना। जहाँ तक अब तो लोग शराब, दारू वगैरह वगैरह चीजें पीते रहते हैं, ये हमारी संस्कृति कभी नहीं थी। भारत को विश्व गुरु बनाने में युवा वर्ग अहम भूमिका निभाते हैं। यदि युवा वर्ग को अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो हमारे देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। देश का भविष्य युवा वर्ग पर ही टिका हुआ है। उनको अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए, भारत के लोग आजकल पश्चिमी देशों की अंधानुकरण, उनकी संस्कृति, वैसे उनकी संस्कृति तो नहीं है, मानी भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ के अपने भारतीय जो लोग हैं उनके कल्चर को अपना रहे हैं। उनकी कोई भी वस्तु आ जाती है, उससे वो आंख मूंदकर उसका उपयोग कर रहे हैं। वो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो इस तरह से तो हमारा भारत विश्व गुरु बन नहीं सकता है। तो अपनी संस्कृति को युवा वर्ग को नहीं भूलना चाहिए, और युवा वर्ग को चाहिए कि उन्हें समझदार होना चाहिए। अपने भारत के विकास के लिए, अपने भारत की आन और बान और शान के लिए उसे प्रयास करने चाहिए, और भारत के हर प्रत्येक व्यक्ति को विश्व गुरु बनाने में भारत को सहायता करनी चाहिए। आप मुझे बता सकते हैं युवाओं को हमें और क्या क्या करना चाहिए जिससे वो भारत को विश्व गुरु बनाने में और सहायता कर सकते हैं? युवाओं को अपने विचार सकारात्मक रखने चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, और युवाओं को अपने विचारों को माइक को दूर रखो सीधा से युवाओं को अपने बंद विचारों कर को रखा है सकारात्मक रखना चाहिए, माइक बंद है और नजदीक करो और नजदीक रखो, और अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए। और तो और उन्हें अपनी संस्कृति को भी बढ़ावा देना चाहिए। इससे हमारा भारत विश्व गुरु बनने की अहम भूमिका निभा सकेगा। देखिए, रशिया के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं भारत की संस्कृति को अपनाने के लिए। उन्हें अपने राधा कृष्ण, इनके मंदिर बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। उन्हें अपना धर्म, उन्हें अपनी संस्कृति बहुत पसंद आ रही है। तो अपने लोग क्यों इसको छोड़ रहे हैं? अपने लोग क्यों इसका मान सम्मान नहीं करते हैं? क्या वो पश्चिमी देशों के लिए अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे? आज अंग्रेज लोग जो हैं, जो इस्कॉन को अपना रहे हैं, जो राधा कृष्ण की भक्ति में हैं, वो भी बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारी भारतीय की संस्कृति इतनी अच्छी है। जब वो यहाँ पर आ सकते हैं तो हम अपनी संस्कृति को क्यों भूल रहे हैं? हमें उनको अपनाना चाहिए।
के लोगों को यह पता होना चाहिए उनकी संस्कृति के बारे में, उनके धर्म के बारे में। हर बच्चे को, हर नागरिक को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अपने भारत के लिए उन्हें सहयोग करना चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए और भारत के लिए उन्हें आजकल के जो हमारे बच्चे हैं उनको ये तक नहीं पता कि हमारे 4 वेदों का नाम क्या है, रामायण में क्या क्या श्लोक है, कितने अध्याय हैं, कुछ नहीं पता उनको। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता उनको कुछ सिखाते नहीं। उनको ये बताना चाहिए कि हमारे राम कृष्ण जितने भी अवतार हुए उन्होंने क्यों अवतार लिए और इनकी महत्वता क्या है हमारे पुराणों की। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए, उसे सबका सम्मान करना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि उन्हें अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए। आजकल के स्कूलों में भी संस्कृति का चलन बहुत कम हो गया है, बहुत कम बच्चे संस्कृति को लेते हैं। उससे ज्यादा तो हमारी देश की पंजाबी भाषा को लिया जाता है, क्योंकि उन्हें हमारी संस्कृति के बारे में जानना ही नहीं है। हमारी संस्कृति एक बहुत ही पूरे विश्व में बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल निभाती रही है, बट हमारे देश में ही उसका मान सम्मान नहीं किया जा रहा। आज के युवा को यह समझना होगा कि हमारी संस्कृति को बाहर और विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे देश को संस्कृति को आदान प्रदान करना बहुत जरूरी है। वह जब भी कहीं जाए तो उन्हें लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहिए, ना कि लोगों को यह बाकी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके दूसरों को और बढ़ावा देना चाहिए। बाकी देश की भारत की संस्कृति को क्या भारत के लोग नीचा दिखाना चाहते हैं?